हमारे चैनल शमशेर वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरों का ईमान बचाना तो दूर की बात, हम अपने बच्चों का ईमान तक न बचा सके, अपनी बेटियों का ईमान तक न बचा सके, अपने घर वालों का ईमान तक न बचा सके। ये हाल हो गया। हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, हमें रोकने की कोई फिक्र नहीं। हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, रोकने की कोई फिक्र नहीं। नौजवान 16-16, 17-17 साल के बच्चे जिना के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, हमें रोकने की कोई फिक्र नहीं। बल्कि बाप भी जिना कर रहे हैं, बच्चे भी जिना कर रहे हैं, कौन रोकेगा? क्या तुम्हें नहीं पता अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आया है, जानियों के कानों तक ये आवाज पहुंचे, मेरे नबी ने फरमाया, जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा उनकी शर्मगाहों पर क़यामत के दिन जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनको जहन्नम की आग का कमीज पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का कुर्ता पहनाया जाएगा। और अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको जहन्नम का वो कमीज पहनाया जाएगा, उस कमीज के वजन का आलम यह है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहन्नम का वो कमीज, जहन्नम का वो कुर्ता जो आग से बना है, उसके वजन का आलम यह है, अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा 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 हो जाए। आप मुझे बताएं, पहाड़ जिस जहन्नम की कमीज के वजन से, उसकी आग से रेजा रेजा होगा, जब वो आग का कमीज जानियों को पहनाया जाएगा, उनका क्या बनेगा? 2-3 मिनट की लज्जत के लिए, फिल्मों को प्रैक्टिकल लाइफ में दोहराने के लिए, जरा बताओ तो सही, कहां जा रही मेरी कौम, मेरी कौम के जवान? सोचो, क्या गरीब नवाज इसी दिन के लिए आए थे? अरे गरीब नवाज ने तो ऐसा संवारा था, ऐसा संवारा था, अल्लाह अकबर। गरीब नवाज के बनाए हुए मुसलमानों को देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे, इनका किरदार, इनका अखलाक। आइए एक मिसाल मैं समझाऊं, गरीब नवाज कैसे मुसलमान बनाने आए। गरीब नवाज के यहाँ भी मदरसा चलता था, बाज़ाब्ता उसको मदरसे का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन एक मदरसा चलता। गरीब नवाज के मदरसे से एक आलिम फारिग हुए। अब ज़रा देखना, हमारे यहाँ कोई आलिम फारिग होता है, हम क्या करते हैं, या वो मुकर्रिर बनेगा, या इमाम बनेगा, या मदरसा पढ़ाए, ऐसे ही है। गरीब नवाज क्या आलिम फारिग हुए, आपने से उन्होंने पूछा, हुजूर मैं आलिम बन गया, मैं क्या करूँ? फरमाया, बेटा जाओ, चित्तौड़ एक इलाका है, आप जानते हैं चित्तौड़ एक इलाका है, वहां के औरतें पानी भरने के लिए जो वो टीले पे जाती है, और कुआं टीले पे खोदा हुआ है, तो औरतें चूंकि नाजुक होती है, सिनफे नाजुक होती है, कमजोर होती है, तुम वहां जाकर के बैठो और जो भी औरत आए पानी भरने के लिए उसको पानी भर के दे दिया करो, बस। लेकिन बेटा उसके एवज में कुछ कबूल नहीं करना, क्योंकि हम मुसलमान जब किसी पे एहसान करते हैं तो एहसान के बदले में कुछ कबूल नहीं करते, क्योंकि हम जो करते हैं उसका सिला अपने अल्लाह से तलब करते। तवज्जो करें आप, यहाँ तो हाल ही है मेरे अजीज कि अगर हम किसी को रिलीफ भी तकसीम करें तो हम सिला ये मांगते हैं कि व्हाट्सएप पे घूमना चाहिए, तस्वीरें आनी चाहिए। मैं कहता हूं सब लोगों के लिए किया तो अल्लाह के लिए क्या किया? हमने सब के लिए सब किया, अल्लाह के लिए कुछ नहीं किया। बेवफा दुनिया के लिए सब कुछ किया। अंदाजा करें, जो जीते जी तुम्हारी बीमारी में काम ना आए, वो मरने के बाद तुम्हें सिला क्या देंगे? गालिब कहते हैं, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। आम इंसान की शोहरत के लिए सब कुछ करने वालों, वफा को पैदा करने वाले खुदा को राजी कर लो, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन्हें राजी किया जाए। यहाँ तो व्हाट्सएप, फेसबुक और ये और वो और दुनिया दुनिया। नाम के लिए मरने वालों, जब मरोगे तो पहले नाम ही छीना जाएगा, नाम से पुकारा नहीं होगा कि अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को नहीं, लोग कहेंगे मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कब्र में लिटाओ। देखो नाम पे मरने वालों, नाम पे मरे ना, नाम ही छिन गया। और जो नाम पे नहीं मरते, जो यार पे मरते हैं, 8 सदियां बीत जाती है तो भी उनके नाम पर इतना बड़ा मजमा जमा हो जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा आता हो, उसकी जात का आलम क्या होगा।
फिर उसके लिए खुदा का तमगा आता है आसमान से, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया है। गरीब नवाज सरकार जब विसाल का वक्त आया, हजारों औलिया ने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, हुजूर किसी का इंतजार कर रहे हैं। पूछा हुजूर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कहा मेरा बेटा मोइनुद्दीन के इस्तिकबाल के आया, उनकी रूह का इस्तिकबाल आलम में बाला में हो रहा है। गौर तो फरमाए, ये मकाम मिलते हैं। तर्ज ये कर रहा था कि इंसान सब कुछ दुनिया 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 के लिए करता है, नाम के लिए करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुछ अल्लाह के लिए भी करो, अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह को राजी करो, खुदा को मनाओ, तो बात दूर ना निकले। मैं अर्ज आपके सामने ये कर रहा था कि सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा कोई सिला नहीं मांगना, कोई सिला नहीं मांगना। वो चले गए और जा करके वहां बैठ गए टीले पे। औरतें आती है, पानी भर भर के देते हैं। और जाहिर सी बात है, आज जितनी नफरत और कट्टरपंथी का मामला है, इससे ज्यादा लोग कट्टर आज से पहले थे। 800 साल 900 साल पहले बड़े कट्टर थे लोग, बड़ा नफरत का माहौल था। अच्छा, जहां लोग कम हो तो वहां फिर चूहे भी शेर होते हैं। हाँ, औरतें पानी भरने आती, भर के जाती, भर, कोई मुंह झूठे मुंह भी नहीं पूछता कौन हो, कहां से आए हो, क्या है। मगर याद रखना, नफरतों के माहौल में मोहब्बतों की अजान देना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी नफ़रत और मोहब्बतों में जंग होती है तो नफ़रतें हमेशा हार जाती है और मोहब्बतें हमेशा जीत जाती है। और सूफिया का पैगाम मोहब्बत है, प्यार है। हमारे आका यही पैगाम लेकर आए थे। हम नफ़रत जानते ही नहीं, हम नफ़रत नहीं जानते, हमें सिर्फ मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, प्यार। इसलिए कि महबूब इलाही सरकार ने फरमाया, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे नहीं बिछाना। अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। तो कांटे बिछा के सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा के सुकून मिलता है। हमेशा इज्जतें उसके नसीब में आती है जो कांटे उठाने का काम करते। गरीब नवाज सरकार का पहला फारिग, और उनको खिलाफत भी दी गए। वो जाने के बाद जो है पानी भरते रहे, देते रहे। एक दिन लोग किसी शादी में जमा थे, कहने लगे एक नौजवान आया, जवान आया, उसकी दाढ़ी काली से अब सफ़ेद हो गई। हमने कभी उससे पूछा भी नहीं कहाँ से आया, कौन हो, क्या हो। वो पानी भर भर के हमारी घर की औरतों को, बेटियों को, बच्चियों को देता रहता है। कभी पूछा उससे? कहा चलो यार, पूछते तो है वो कौन है, क्या है। बरसों बाद, याद रखना, मेहंदी हमेशा फौरन रंग नहीं लाती, मेहंदी का रंग कुछ देर के बाद असर करता है। बेशक हक है। हाँ, याद रखिएगा, मेहंदी का रंग देर से चढ़ता है और देर तक रहता है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए अगर इंसान चाहे ना कि अपने काम का असर देखे तो वो मेहंदी की तरह इंतजार करता रहे, क्योंकि फौरी तौर पर मेहंदी का असर नहीं आता। अल्लाह अकबर। तो पूछने लगे, भाई कहाँ से आए हो? अजमेर शरीफ से आया हूँ। कौन हो? गरीब नवाज का शागिर्द हूँ। ये गरीब नवाज कौन है? तारुफ कराया। ये पानी भर भर के हमारी औरतों को क्यों देते हो? आंख उठाकर आज तक किसी औरत को तुमने देखा भी नहीं और तुम इनको पानी भर भर के देते हो। क्या तकद्दुस था जवानी में। यहाँ तो आजकल जिसे देखो वो गंदी फिल्मों के अंदर उलझा हुआ है, जराइम के अंदर उलझा हुआ है। मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो, गौर करो। मेरे अजीज, ये चिड़िए और कौवे भी किसी के नंगे सतर को नहीं देखते। कितने बेगैरत हो गए, चिड़िया और कौवों से भी गिर गए। सोचो तो सही, बैतुल खला की चिपकली का हाल भी ये होता है कि वो उल्टी लटक कर सीधा देखती है, लेकिन तुम्हारे सतर को नजरअंदाज करती है। ये काम मुसलमान का था कि मुसलमान जिना होते देखे, मुसलमान जराइम, मुसलमान जिना के मनाजिर देखे। कहाँ हो? और फिर किस मुंह से दावा करते हो हम हुजूर का दीदार करेंगे, जिन आंखों ने जिना के मनाजिर देखे हो। मौलाए कायनात का एक कौल मैंने एक बहुत बड़े सूफी से सुना तो मेरे दिमाग के दरीचे जो है वो जलजले आ गए उसके अंदर। मौला अली मुश्किल कुशा सरकार सैयदुस सादात खातिमुल विलायत फातह खैबर मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, मैंने कभी कसदन खुद का सतर नहीं देखा। अपने इमाम से जाके पूछना सतर किसको कहते हैं, इसकी वजाहत नहीं करता। मौला मुश्किल कुशा फरमाते कसदन यानी जानबूझकर मैंने अपने सतर को नहीं देखा। लोगों ने पूछा ये तो ज़रूरत भी और मजबूरी भी, क्यों नहीं देखा? फरमाते हैं मुझे हया आती थी कि जिन आंखों से महबूब खुदा को देखता हूँ उन आंखों से अपने सतर को।
सुभान अल्लाह। जिन आंखों से महबूब खुदा को देखता हूँ, उन आंखों से अपना सतर कैसे देखूं? अंदाजा तो करें, खुद का सतर देखना ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। कहते हैं जिन आंखों से हबीब खुदा को देखता हूँ, उन आंखों से खुद का सतर कैसे देखूं? आपसे पूछता हूँ, जिन आंखों से जिना की फिल्में देखते हो, उन आंखों से कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? जिन आंखों से जराइम की फिल्में देखते हो, उन आंखों से रसूलुल्लाह की ज़ियारत कैसे करोगे? मेरी कौम के जवान मुझसे पूछते हैं कि सैयद कोई रास्ता बता कि हमें रसूलुल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो। मैं लोगों को यही कहता हूँ, कोई वजीफा हुजूर की ज़ियारत का उतना मुस्तनद और मोतेबर नहीं है। एक वजीफे पे अमल कर लो, सबसे आंखें बंद कर लो, दीदार यार ना हुआ तो फिर कहना। सुभान अल्लाह। हराम कामों को से अपनी आंखों को बचा लो। हुजूर, अरे मेरे इमाम तो कहते हैं मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं। दरिया देखोगे तो भी जलवा यार नजर आएगा, समंदर देखोगे तो भी जलवा यार नजर आएगा, गुलाब की पत्तियां देखोगे तो भी जलवा यार नजर आएगा। कहां है जिसमें जलवा यार ना हो? मेरे इमाम कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही असल आलम दैर है, वही नहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही धार है। हर जगह तो उन्हीं का जलवा। कोई आंखों को पाक तो करे, साफ तो करे, लेकिन ये साजिश है। लोग कहते हैं मुसलमान को मुसलमान मत बनने दो। ये गंदी फिल्में देखना तुम्हारा काम नहीं था। तुम चील कौवे नहीं हो, तुम उकाब हो, उकाब। अपनी हैसियत पहचानो। क्या हो रहा है?